ओम शांति। आज 30 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर है, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, वह परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं, जाग सजनिया जाग? और तो कोई कह न सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो, कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी है, क्या चाहते हैं? भगवान से मिले। तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। इतना भगवान की याद में तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो, सब आत्माएं पावन कब बनती है? सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। निर्वाण धाम शांति धाम है, आत्माओं का निवास स्थान है, तो उसको युग नहीं कहेंगे। वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहां होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, यह नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं, सत्यमेव जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो,
सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, प्रजा भी अपने को बच्चा ही समझती है। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। दुनिया में जो बनाते हैं ब्लाइंडली बनाते हैं, इसलिए बाबा कहे यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पाठ अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है, यही तो अंधश्रद्धा है। बाबा कहे ऐसे थोड़ी कहेंगे सब भगवान ही भगवान, हर एक आत्मा पाठधारी है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? यह तो है 100% अंधश्रद्धा। यह तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म है, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में क्या है, दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। बाबा कहे अभी और आगे कितना दुख होना है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है, मेरुआ मौत मलुक का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह देखो कितने बॉम्ब्स आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं, रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। उन्हों पर केस करे, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। बॉम्ब से मारने वालों के ऊपर क्या केस करेंगे। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग हेवन बहिष्ठ। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है, यह चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। कितने साल का ये चक्र है ये पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा स्वदर्शन चक्र को फिराने में कि इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। जितना विकर्म विनाश होंगे तो अविनाशी पद भी जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं
कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस क्या करता है? लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। समुद्र में लाइट हाउस होता है तो लाइट हाउस का कार्य क्या है? लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो। तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव। शांति धाम और सुख धाम औरों को भी रास्ता बताते हो। ये चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहां तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है और अभी खड़े हैं दुख धाम में। यह तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र, बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुखधाम और शांति धाम। अलफ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहां से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो, यह सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना। अभी तो है कलयुग, थे तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है? बाबा पूछते, कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतने ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही है कहाँ? नरक में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई से कृष्ण को मानने वाले हैं? बोलो, कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है, वहां कोई अपवित्र होता नहीं। सतयुग में कोई भी अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे। वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे। वैकुंठ है जहां श्री कृष्ण है, उसको राम राज्य नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा वह झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसे बनने वाले हो। बाबा कहे नमस्कार वास्तव में तुमको करना चाहिए क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसीलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है।
तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक है? सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन को विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पूरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे, फिर राम सीता की पूरी। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित है। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति है, परंतु है तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो। मधुबन आते हैं सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं। बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। वही वायुमंडल मिलता है, संग मिलता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा क्या कहते हैं? ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है। देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो। दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती है, उनके पास पैसे है क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है। बाबा कहे बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है। कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हो। यह कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। इतना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है। कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। बाबा कहे कहाँ भी रहते हो, रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। खुद रिफ्रेश होंगे तो औरों को भी करेंगे। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए।
सुना न सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। इसको क्रोध करना यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल का वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के जमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.